एक ऐसी मज़े की रेसिपी जो चना चाट से भी बढ़ के होगी और दही बड़े से भी बढ़ के होगी। दोनों चीज़ों का ज़ायक़ा एक रेसिपी में हम आज बनाएँगे आपके लिए एक मज़े की रेसिपी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साइदा राशद। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ना तकरीबन 1 छोटी प्याली बेसन लेना है और इसमें थोड़ी-सी अजवाइन डालेंगे। 2 चुटकी इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, 2 चुटकी इसमें बेकिंग सोडा और थोड़ा-सा नमक डालने के बाद सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसका ना एक बैटर बना लेंगे। ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो इसको ना हमने हाथ से इतना सॉफ्ट करना है, इतना मुलायम इसको बनाना है कि ये फूला-फूला सा फ्लफी सा हो जाए। तो इस तरीके से आप इसको हाथ से ही बीट कर लें। तो घी को गरम करेंगे और इसमें हमने छोटे-छोटे पोर्शन इस बेसन के डाल देने हैं। तो ये हमारे होममेड भल्ले बन जाएँगे और फौरी अर्जेंट जो भल्ले बनाते हैं ना वो वाले बन जाएँगे। तो दोनों साइडों से हम इसको गोल्डन कर लेंगे। गोल्डन करने के बाद हम ना इसको निकालेंगे। तो जितना भी मैंने बैटर बनाया था सब के सब एक साथ ही सारे भल्ले बना लिए। तो वैसे आप बनाना चाहें तो मूँग की दाल, चने की दाल, माश की दाल के भी भल्ले बनाए जा सकते हैं। लेकिन फ़ौरन से हमने रेसिपी बनानी हो तो ये वाले भल्ले आसानी से बन जाते हैं। तो हमने इनको गोल्डन कर लिया। ये देखिए कैसे फूले-फूले से जालीदार से हमारे भल्ले तैयार हो गए। तो इसको हम ना एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसी गरम घी में हमने थोड़ी-सी पापड़ी बनानी है। समोसा पट्टी बाज़ार से लाते हैं, रोल पट्टी लाते हैं, तो उसके अंदर जो छोटे-छोटे पीस बच जाते हैं ना, उसकी हम पापड़ी बना लेंगे। तो पापड़ी को भी हमने गोल्डन कर लेना है दोनों साइडों से और इसको भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो आगे की तैयारी भी हमने करके रखी हुई है। सारी सब्जियाँ वगैरह मैंने काट के रखी हैं। जैसे-जैसे मैं रेसिपी में सारी चीज़ें ऐड करती जाऊँगी, आपको साथ-साथ बता दूँगी। तो सबसे पहले हमने मीठा दही तैयार करना है। तो 1 प्याली दही लेंगे, इसमें चीनी डालेंगे और इसको बीट कर लेंगे। ये थोड़ा-सा गाढ़ा है, इसमें हल्का-सा पानी डाल के ना इसको मीठा कर लेंगे ताकि चीनी भी इसमें हल हो जाए। तो 1 किलो दही थी, तो इसमें जो बाकी दही बची इसके अंदर हम सब्ज़ चटनी डाल देंगे। इसके मैंने क्यूब्स बनाए हैं। क्यूब्स बनाए हैं, इसमें धनिया डाल के, इसमें पुदीना डाला और सब्ज़ मिर्च, थोड़ा-सा नमक डाल के ना इसको ब्लेंड किया और इसके क्यूब्स बना लिए। अब हम एक खुला बर्तन लेंगे, इसमें चने डालेंगे। चने भी मैंने 1 प्याली बॉयल किए थे। आधी प्याली इसमें चने डालेंगे, 2 आलू कटे हुए डालेंगे, 1 टमाटर शामिल करेंगे और मीठा दही इसके ऊपर डाल देंगे। तो इसी तरह इसमें हमने खीरे भी शामिल करने हैं, 2 खीरे इसमें शामिल किए, साथ ही इसमें हमने शामिल कर देनी है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की 1 प्याली मैंने इसमें शामिल कर देनी है, टोटल 1 प्याली शामिल करेंगे और इसके बाद रायते वाला दही इसमें डाल देंगे इसके ऊपर। फिर से दूसरी लेयर हम चने डालेंगे और इसी तरह इसके ऊपर फिर से आलू शामिल करेंगे। आलू के बाद हमने इसमें जो भी मतलब गोभी थोड़ी-सी बच गई थी, पत्ता गोभी वो शामिल कर देनी है। प्याज़ इसके ऊपर बारीक से कटे हुए डाल देंगे और जो हमने भल्ले बनाए हैं ना, वो वाले इसके ऊपर रख देंगे। इसके साथ ही हमने मीठा दही शामिल कर देना है, फिर रायते वाला दही शामिल करेंगे और इसके ऊपर हमने खुबानी या इमली की चटनी भी डालनी है। मीठा बनाने के लिए वो वाली चटनी आप डाल सकते हैं। चाट मसाला काफ़ी सारा इसके ऊपर डालेंगे, कुछ सब्ज़ धनिया डालेंगे। तो पापड़ी जो मैंने बनाई थी ना, वो भी हम डिश आउट कर ली थी, प्लेट में डाली तो उसके ऊपर डाल दी है। जब आप सर्व करें तो फिर से पापड़ी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है और ये वाली रेसिपी इतनी मज़े की है कि आप इफ्तारी के टाइम जब बनाएँगे तो इफ्तारी पे 4 चाँद लग जाएँगे। नेक दुआ नेक तमन्ना के साथ अल्लाह हाफ़िज़।